हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, कुछ दिनों से हम एनालिसिस शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ अलग ही अपने स्ट्रेटजीज और बाकी कुछ कामों में, अलग प्रोजेक्ट्स में हम थोड़े बिजी थे। लेकिन अब रेगुलर अपडेट्स आया करेंगी, रोज स्ट्रेटजी शेयर करा करेंगे। और अगर आप में से कोई भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा, जाके जुड़ जाइए। वहां हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे ट्रेड्स करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक पैसा नहीं है उसका। जाइए, जुड़ जाइए और उन लेवल्स का, उन ट्रेड्स का फायदा उठाइए जो कि हमने आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ अच्छे ट्रेड्स वहां पे करे थे। बाकी आपको पता ही है स्टॉक ऑप्शंस में अपनी एक्यूरेसी किस लेवल की है। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे पास मार्केट कैसा लेवल्स छोड़ के गया है और कल कैसी मूवमेंट हो सकती है मार्केट में। तो ट्रेडर्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मार्केट जो है वो इरेगुलरिटी शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही मार्केट स्ट्रेच कर चुका है, बहुत ही ऊपर जा चुका है। वहीं अगर हम 50 मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 मूविंग एवरेज से कुछ ज्यादा ही दूर है मार्केट। देखिए, ये पूरी कंडीशन ये शो कर रहा है कि मार्केट जरूर इस अपने 50 मूविंग एवरेज के पास आना चाहिए। मार्केट जरूर कुछ नीचे की ओर आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस करेगा जरूर। मार्केट में क्या होगी, एक तरीके से रिट्रेसमेंट होगी, नीचे की ओर करेक्शन मूव आ सकता है मार्केट में 2 से 3 दिनों के बीच। और खास करके 1-2 वीक में हमें कुछ अच्छी बेयरिश मूव देखने को जरूर मिलेगी मार्केट में। और एक और सिनेरियो है, इस वजह से मैं कह रहा हूं, देखिए बाकी चीजें तो है ही है, पर मैं एक इमोशनल सेंटिमेंट आपको ये जोड़ना चाहता हूं कि जब भी मार्केट में, जब भी फार्मा सेक्टर जब बूम करता है ना, तो जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट में वो डाउन सिनेरियो दिखाते हैं और वो दर्शाएंगे। आप देखिएगा कि जैसा आज 1-2 दिनों से फार्मा सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे बियरिशनेस आपको देखने को मिलेगी। मार्केट नीचे की ओर आपको जरूर करेक्ट होता हुआ दिखेगा। वहीं आप देखेंगे कि आज क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज करा है, बहुत ही एक बड़ा रेड कैंडल क्लोज करा है अपने लो के पास। वहीं अगर हम फिबोनाची को रिट्रेस करते हैं, अगर हम पिछले स्विंग लो को लेते हैं और हाई तक करेक्ट करते हैं, तो देखिए जो अपना गोल्डन जोन है, जो 50 का जोन है, उसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर चुका है। यहाँ पे 0.6 और 0.5 का ये गोल्डन जोन कहते हैं हम इसे। अगर मार्केट को करेक्ट होकर अगर यहीं से सपोर्ट लेना हुआ तो कल यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, नहीं तो आगे आने वाले समय में लगातार यहां पे कुछ आपको रेड कैंडल बनते हुए दिखेंगे। जो कुछ भी है, अगर सपोर्ट लेना है तो कल ही यहां पे ग्रीन कैंडल बन जाना चाहिए, नहीं तो पक्की पूरी बात है, पूरा सिनेरियो यहां पे एक बेयरिश आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बार बार इन बातों पे जोर क्यों दे रहे हैं कि मार्केट में रेड कैंडल बनने वाले हैं, मार्केट करेक्ट होने वाला है? इसके कुछ और भी कारण है, कुछ और भी रीजंस हैं जो हमने इमोशनल साइड आपको दिखाया, या जो हमने इतने सालों से मार्केट में रहकर कुछ सीखा है, समझा है, उस तरीके से मैंने बताया कि फार्मा सेक्टर यहां पे बूम कर रहा है तो मार्केट में एक बेयरिश मूव जरूर आपको देखने को मिलेगी। सेकंड चीज ये है कि अगर आप कंपोनेंट्स पे ध्यान देंगे तो यहां आप देखिए जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसने बहुत ही यहाँ पे लो का सिनेरियो तोड़ चुका है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दे दी है इसने। इस साइड पे अपने इस पिछले स्विंग लो को तोड़ चुका है और नीचे की ओर मूवमेंट शुरू कर चुका है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 1000 का था उसके नीचे क्लोज कर चुका है। और यहाँ पे आपको कल भी यहाँ पे बियरिश मूव देखने को आईसीआईसीआई बैंक में देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, एसबीआई जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कोई ये डोजी कैंडल सा बना हुआ है, तो कोई भी कंफर्म मूव यहां पे अभी पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कोटक बैंक देखेंगे, वो भी बियरिशनेस शो कर रहा है। साथ में एक्सिस बैंक आप देखिए, आप एक्सिस बैंक के इस लेवल को नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी दिन 1113 के ऊपर निकलता है मार्केट, बहुत ही अच्छा अपसाइड की ओर शूट करेगा, आप उस दिन जरूर मार्केट में एंटर करिएगा। आप एक्सिस बैंक का ऑप्शंस भी लेके ट्रेड कर सकते हैं। और जो इक्विटी वाले हैं वो तो बिल्कुल ही इस लेवल को भूलिएगा मत, 1113 से मार्केट शूट करेगा, आप 1100 का एसएल लगा सकते हैं, बहुत ही सेफ एसएल रहेगा ये।
तो देखिए ये तो थी पोजिशनल वाले लोगों के लिए ये बातचीत कि मार्केट पोजिशनली कैसा परफॉर्म करने वाला है और किस साइड के सिनेरियो का झुकाव ज़्यादा है। तो हमने पता कर लिया कि मार्केट जो है वो बियरिश सेंटिमेंट दर्शा रहा है कि कुछ दिनों में मार्केट नीचे की ओर आने वाला है। वही बात करें अगर स्कैल्पर्स की तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उनको इंट्राडे टाइम पीरियड में उनको कुछ अच्छे लेवल्स चाहिए होते हैं जिनके बीच वो ट्रेड कर सके। तो उनके लिए भी हम कुछ लेकर आते हैं। तो उनके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में अगर कल मार्केट इसी जोन में फ्लैट ओपनिंग करता है और यहाँ पे एक क्या करता है, यहाँ एक कोई सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं एक छोटा सा एसएल लगाकर। लेकिन यहाँ सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट कैंडल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाता है, बिल्कुल आप ट्रेड ले लीजिए अपसाइड का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। लेकिन हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस जोन को तोड़ देता है नीचे की ओर, तो आप नीचे का ट्रेड लीजिएगा, आप ऊपर का ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा। बस बात यही है कि कंसोलिडेशन के बाद जो जोन बनेगा, जिसे हम डार्वस बॉक्स भी कहते हैं, कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन कहते हैं, आप अलग अलग नामों से इसे जान सकते हैं। आपने अलग अलग नामों से इसको देखा और समझा और सीखा होगा, बस नाम अलग है पर चीजें वही हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है, ठहरता है, एक जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3-4 कैंडल अगर यहाँ पे बनाता है, एक जोन बनाता है और फिर तोड़ता है नीचे की ओर, आप ट्रेड लीजिए। बहुत ही अच्छा नीचे की ओर सेंटिमेंट अभी मार्केट का है। और अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है और साथ में ही छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको ट्रेड जो बियरिश मिल रहा है, तो बिल्कुल आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा। नीचे की ओर बहुत ही कुछ अच्छे ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए, आप इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। एक टूटेगा तो दूसरा हमारे लिए टारगेट होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी निफ्टी में भी कुछ वैसे ही इंपॉर्टेंट जोन्स हमने निकाल के रखे हैं पहले से ही आप लोगों के लिए। तो ये देखिए इन लेवल्स में क्या होना चाहिए, हाँ मार्केट में जो है वो एक बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट में कहीं बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, या फिर कोई एक अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग ही है लेकिन पहला कैंडल कोई बहुत ही बड़ा बन जाता है, फिर क्या होता है उस सिनेरियो में मार्केट पूरे फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ साइडवेज रहता है और ट्रैप करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हाई के लेवल को तोड़ता है तुरंत मार्केट नीचे आता है। या फिर अगर ऐसे परफॉर्म करता है, अगर रेड कैंडल बन चुका है और यहां पे मार्केट कहीं बड़ा कैंडल करता है, तो फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ जोन में फंसा रहेगा। इस कैंडल के भीतर ही आपको पूरी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो ऑप्शन बाइंग के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो नहीं होता है, तो इनसे हमेशा आपको बच के रहना है। देखिए आपको पता ये जरूर होना चाहिए कि प्रॉफिट करने का टाइम कब है, अच्छे स्ट्रेटेजीज अपने लगाने का टाइम कब है, कब ट्रेड में इंटर करना है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये भी है आप लोगों के लिए कि किस टाइम हमें ट्रेड नहीं करना, किस टाइम अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, कब हमें एंट्री नहीं करनी। क्योंकि आप लोग ऑप्शन बायर्स हैं और मार्केट में जब प्रीमियम डीके होगा तो उस टाइम पे अगर मार्केट सिर्फ एक जगह कंसोलिडेट भी करेगा तो प्रीमियम डीके के कारण आपको काफी हैवी लॉस हो सकता है। और साथ में ही ऐसी कंडीशंस में जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है या फिर कोई पहला बड़ा कैंडल बन जाता है, तो उस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग का ही केस आपको देखने को मिलेगा। आप जिस साइड भी ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे उसके अपोजिट में मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए, इन पे काम करिए और बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेजफुल वीडियोस आने वाले हैं आगे के टाइम में। बाकी हाँ, अगर आप में से कोई भी जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो हमसे जुड़ सकता है, हमारी वेबसाइट पे आ सकता है, वहां कांटेक्ट कर सकता है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट करिए। कुछ बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं और कुछ नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइज। हर हर महादेव शंभू।